हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं मुबश्शिर। सो गाइस, वीडियो का टाइटल है यूरोप फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भारत को बना देगा सुपर पावर। वाह भाई, कोई फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है जो भारत को सुपर पावर बनाने जा रहा है। क्या हुआ है सारा कुछ जानते हैं। क्या हुआ, आज बहुत कोई बड़ी अपडेट है, तो स्टार्ट। थैंक यू डोनाल्ड ट्रंप। इस वीडियो को देखने के बाद आप कमेंट में यही लिखोगे क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने जो कर दिया है ना, इस दिन को भारत उस दिन याद रखेगा जब सुपर पावर बन जाएगा, क्योंकि भारत के सुपर पावर बनने में ये एक अहम कड़ी है जो डोनाल्ड ट्रंप ने जाने अनजाने में भारत को सौंप दी है। नहीं समझे? मैं आपको बताता हूं। देखिए, ये बात आप में से सभी लोग जानते हैं कि अगर एक देश को सुपर पावर बनना है तो उसका एक ही रास्ता है कि आपको अपनी इकोनॉमी को सुपर पावर बनाना पड़ेगा। जिस दिन आपकी इकोनॉमी बहुत ताकतवर बन गई, उस दिन आपकी मिलिट्री भी सुपर पावर बन जाएगी, आपकी डिप्लोमेसी भी सुपर पावर बन जाएगी और आप अमेरिका जैसे एक कंप्लीट सुपर पावर देश बन जाओगे। सोवियत यूनियन कोलैप्स क्यों किया? क्योंकि वो मिलिट्री सैन्य तौर पर तो ताकतवर बन गया था, लेकिन उसकी इकोनॉमी यूरोप के एक छोटे मोटे देश जैसी थी और इसी वजह से उसकी डिप्लोमेसी फेल हुई। उसके बाद उसकी खुफिया तंत्र फेल हो गया और फिर उसके बाद उसकी मिलिट्री भी फेल होती चली गई। अंत में पूरा देश कोलैप्स कर गया, क्योंकि इन सभी चीजों को चलाने के लिए, चाहे डिप्लोमेसी हो, सेना हो, खुफिया तंत्र हो, सारी जगह चाहिए आपको कैश, पैसा, भयंकर पैसा। और इसीलिए इकोनॉमी का मजबूत होना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। आज की तारीख में चीन अमेरिका के सामने क्यों टिका हुआ है? क्यों अमेरिका चाहकर भी चीन का कुछ खास बिगाड़ नहीं पा रहा? इसका कारण ही है इकोनॉमी। इसीलिए आप देखोगे धीरे धीरे चीन की मिलिट्री अमेरिका के लेवल पर जा रही है। वो अमेरिका के लेवल के हथियार तैयार करने की होड़ में बहुत आगे हैं और इसीलिए अमेरिका इनकी सेना पर, चीन की सेना पर कभी भी अटैक करने की कोशिश नहीं करता और ना ही वो कभी चीनी सेना का डिस्कशन भी करते हैं। उनका मेन फोकस रहता है चीनी इकोनॉमी, चाइनीज इकोनॉमी का जो प्रभाव है उसे रोकने पर बात करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है चीन की इकोनॉमी रोक दी तो उनकी सेना अपने आप रुक जाएगी, उनकी सॉफ्ट पावर अपने आप खत्म हो जाएगी। यही कारण है कि भारत को भी फोकस करना है इकोनॉमी पर। इकोनॉमी जिस दिन हमारी ताकतवर और ज्यादा बन गई, हम हर लेवल पर सुपर पावर बन जाएंगे। लेकिन आपका सवाल होगा कि इकोनॉमिक सुपर पावर बने तो बने कैसे और जल्दी कैसे बने? तो देखिए, इसके लिए एक अच्छा रास्ता है एफटीए। एफटीए से ज्यादा आसान और सुलभ रास्ता नहीं हो सकता अपने देश की इकोनॉमी को सुपर पावर बनाने के लिए। खास करके दो एफटीए, एक यूरोपियन यूनियन एफटीए, दूसरा यूएस एफटीए। यानी कि अगर आपने अमेरिका और यूरोपियन यूनियन के साथ एफटीए की डील साइन कर ली तो आपको कोई रोक ही नहीं सकता इकोनॉमिक जाइंट बनने से। एफटीए मतलब क्या होता है? फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। आप चाहे यूरोप अमेरिका में कितना भी सामान बेचो, आपके सामान पर कोई टैक्स या टैरिफ नहीं लगेगा। बड़ी बात क्यों है? वो इसलिए क्योंकि यूरोपियन यूनियन और अमेरिका की कंज्यूमर मार्केट को अगर आप जोड़ दो तो ये मार्केट 55 से लेकर 60 ट्रिलियन डॉलर की है। यानी कि आप लिटरली 60 ट्रिलियन डॉलर की मार्केट का बुरी तरीके से एक्सेस ले सकते हो। आप कुछ भी बनाओगे भारी से भारी कीमत पर अमेरिका और यूरोपियन यूनियन में बेचकर उससे मुनाफा कमाकर अपनी इकोनॉमी को बहुत जल्दी खड़ा कर सकते हो। इससे बड़ा शॉर्टकट कोई हो ही नहीं सकता। लेकिन एफटीए करे कैसे? अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप बैठा है। हाँ, एफटीए तो छोड़ो, उल्टा वहां पर आपके खिलाफ टैरिफ लगा दिए गए हैं। इसीलिए भारत के पास एक और रास्ता है, यूरोपियन यूनियन एफटीए का। ये भी बहुत ह्यूमंगस मार्केट है, 30 ट्रिलियन की मार्केट है। हमारी जीडीपी के मुकाबले करीबन 8 गुना बड़ी कंज्यूमर मार्केट है। यानी कि लोग मोटा पैसा खर्च करते हैं। इसीलिए भारत के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम जल्द से जल्द यूरोपियन यूनियन के साथ एफटीए करें, लेकिन ऐसा होता दिख नहीं रहा था अभी तक। क्यों? क्योंकि यूरोपियन यूनियन के देश छोटी छोटी बात को लेकर अड़ंगा लगा देते थे और इसीलिए एक एफटीए की जो डील है ना, उस पर बातचीत 2015 से हो रही है। 10 साल हो चुके हैं, एक एफटीए होने का नाम नहीं ले रहा। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने वो कर दिखाया जो पिछले 10 साल में नहीं हो रहा था। आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, यूरोपियन यूनियन की जो चेयरमैन है उर्सुला वॉन, उन्होंने यूरोपियन लीडर के साथ मिलकर पीएम मोदी के साथ
फोन कॉल पर बातचीत करी। सबके और साथ इतना ही मिल नहीं, गई। उन्होंने बयान दिया कि पीएम मोदी के डायरेक्शन में इस साल के एंड तक हम भारत के साथ एफटीए को लेकर जो नेगोशिएशन है उन्हें कंप्लीट कर लेंगे। यानी कि यानी इस साल के agreement। एंड तक ही भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होने की पूरी संभावना है। और यकीन मानिए, आप सोच भी नहीं सकते ये हमारे देश की इकोनॉमी के लिए कितनी बड़ी खुशखबरी होगी। हमें पूरे यूरोप की मार्केट का अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस मिलेगा। यूरोप के किसी भी देश में हम कितना भी सामान बेच सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है। और इसकी मदद से हम बहुत ही जल्द अपनी इकोनॉमी को बढ़ा सकते हैं, अपनी जीडीपी को उस लेवल पर ले जा सकते हैं जहां हम चीन को टक्कर देने की पोजीशन में आ पाए। और इसीलिए यूरोप का एफटीए अगर हो गया तो इससे बड़ी खुशखबरी इस डेकेड की नहीं हो सकती भारत के लिए। लेकिन इसमें डोनाल्ड ट्रंप का रोल क्या है? तो डोनाल्ड ट्रंप का रोल ये है कि उन्होंने यूरोपियन यूनियन के साथ एक ट्रेड डील करी थी कुछ ही महीनों पहले। ट्रेड डील में हुआ ये, यूरोपियन यूनियन ने कहा कि हम आपके सामानों पर कोई टैरिफ या टैक्स नहीं लगाएंगे, बदले में आप भी ऐसा ही करना। डोनाल्ड ट्रंप राजी हो गए, लेकिन अब से कुछ ही हफ्तों पहले ट्रंप ने धोखा दे दिया यूरोपियन यूनियन को और कहा अमेरिका का कोई भी सामान यूरोपियन यूनियन में बेचा जाएगा तो उस पर कोई टैरिफ नहीं लगेगा, लेकिन यूरोप के सभी सामानों पर मैंडेटरी 15% के टैरिफ और टैक्सेस लगाए जाएंगे। और इसे देखकर यूरोप के नेता अपने आप को भगा हुआ महसूस कर रहे हैं। इसके अलावा यूक्रेन के मुद्दे पर जिस प्रकार से यूरोप के नेताओं को अहमियत नहीं दी ट्रंप ने, उसको लेकर भी वो नाराज हैं। और इसीलिए यूरोप के देशों को समझ में आ गया है कि वो अपने सारे अंडे एक ही बास्केट में नहीं रख सकते। उन्होंने बहुत तगड़ा रिस्क ले लिया है अमेरिका पर हद से ज्यादा निर्भर होकर। इसीलिए वो अब भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करके भारत की मार्केट का भी एक्सेस चाहते हैं, ताकि वो अमेरिकी मार्केट पर हद से ज्यादा निर्भर ना हो। ऑलरेडी भारत की जो कंज्यूमर मार्केट है ह्यूमंगस है, और भविष्य में हमारा मिडिल क्लास जिस तेजी से बढ़ रहा है, यूरोपियन प्रोडक्ट्स की डिमांड और तेजी से बढ़ेगी। और ऐसे में अगर उन पर टैरिफ खत्म हो जाता है तो उनकी खपत भी भारत में होगी। के अलावा वो एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर भी ढूंढना चाहते हैं कि कल को अगर अमेरिका में एक और ऐसा राष्ट्रपति आए, उन्हें धोखा दे, तो वो किसी के पास जा सके, क्योंकि चीन के पास तो वो नहीं जा सकते। चीन एक फंडामेंटलिस्ट कंट्री है, डिक्टेटरशिप है, उन्हें एक डेमोक्रेटिक कंट्री चाहिए होता है, और भारत अकेला पावरफुल डेमोक्रेटिक कंट्री है। इसीलिए वो अपने जो थोड़े से अंडे हैं वो भारत की बकेट में भी रखना चाहते हैं। इसीलिए ये एफटीए की बातचीत अब फुल स्पीड पर यूरोप ने कर दी है। और यकीन मानिए, अगर ट्रंप राष्ट्रपति नहीं बनते तो ये एफटीए 2030 तक भी नहीं होता। इसी के साथ हो यार वीडियो खत्म। सीधी सी बात है, थैंक यू ट्रंप। भारत को, चीन को बनाए ना बनाए, भारत को सुपर पावर ये ट्रंप भी बनाएगा। और मुझे लग रहा है यही होने वाला है भाई। ये जिस तरीके से चल रहा था ना, मुझे नहीं लगता था कि इतनी जल्दी होता। सारे कमेंट में एक बार थैंक यू ट्रंप बोलो, आज बोलो यार। इसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप अपना भाई है, इसके बारे में गलत नहीं सुनने का। ये भारत के लिए रास्ते बना रहा है। सीधी सी बात, भारत के जो अंदर से अटके हुए थे ना, वो खुद क्लियर अंदर से प्रेम करता है डोनाल्ड ट्रंप भारत को, भारत से। तो यार सीधी सी बात है, इसके लिए थैंक यू ट्रंप कमेंट में सारे लिखो, क्योंकि गेम भारत के लिए सेट यही करके देगा। मुझे लग रहा है यही सेट। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पूरे यूरोपियन यूनियन के साथ भारत कर रहा है, 28-29 पूरे यूरोपियन यूनियन के साथ। खुद सोच ले, ये तो सोचो ट्रेड कहाँ पहुंचेगी, कहाँ पर ट्रेड जाएगी। और एक साल के अंदर ऑलरेडी अमेरिका के बाद दूसरे नंबर पे यूरोपियन यूनियन के साथ सबसे बड़ी ट्रेड है। बिल्कुल, यूनियन में सबको मिला के बात कर रहा हूँ वाकई में। लेकिन देखो ये कहाँ चली जाएगी फ्री ट्रेड। यार वो ये चाहता है कि कल को अमेरिका अगर कोई धोखेबाजी करता है तो हमारे पास एक देश ऐसा हो जो हमारी जरूरतें भी पूरी करे और हम उनको भी। और चाइना वो नहीं कर सकते, वो डेमोक्रेटिक नहीं है। भारत डेमोक्रेटिक देश है, तो भारत पे भरोसा। आपकी क्या राय बताना, अपना बहुत ख्याल रखना।